पीर भी हैं जावेद हाशमी साहब। हाशमी साहब मुझे ये बताइए कि मस्ती खेल मस्ती खेल साहब ने ये बताइए, मस्ती खेल साहब ने सारा मीडिया एक शख्स को कह रहा है मस्ती खेल मस्ती खेल मस्ती खेल, वो मस्ती में था और वो झूम में था। नो सर, देखें किसी पे बुरा वक्त आए या अच्छा वक्त आए, ये काम जो है देखें बड़े अरसे से सॉरी हाशमी साहब के पास ये मस्ती खेल से बड़ा काम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड रेजोल्यूशन मीडिया के खिलाफ आज तक पाकिस्तान की देखें, ये वो इख्तदार का खुमार है जब इंसान वहां पहुंच जाता है खला के करीब करीब और जमीन उससे ऊंची हो जाती है और पांव उसके ऊपर हो जाते हैं और बम को टक्कर मार देता है ये अच्छा ये मैं हाशमी साहब मुझे ये बताइएगा कि ये इनिशिएटिव मस्ती खेल साहब ने खुद लिया है या वाकई आपकी पार्टी की क़यादत ने कहा? देखिए पहले तो चूंकि इक़्तिदार में मैं तो बहुत पीछे हूँ, ताज़ा उस इक़्तिदार से 2-2.5 साल में तो जो तजुर्बात बता रहे हैं शेख साहब भी दुरानी साहब भी, वो सही बता रहे हैं कि इक़्तिदार में ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत होती है। और होता यही है कि इक़्तिदार में ही लोग जो हैं वो एहतियात का दामन छोड़ देते हैं। ये सारी पार्टियां इसमें शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी। आप देखें किसी को कम कहें ज़्यादा कहें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पॉलिटिशियन पे आ रही है एज ए होल। उसके अंदर काफ लीग भी बैठी हुई है और खामोश रही उस और खामोश नहीं, उसके देखे ना ये मुत्तफिक का रेजोल्यूशन पास हुआ है, खामोशी नहीं है। या तो खामोशी हो मतलब उन्होंने पास किया, मुत्तफिक होके किया और अनडिस्प्यूटेड। तो बात इसमें यह है कि ये जो पॉलिटिकल रवैये हैं इसके अंदर मुझे ज़्यादा ये एक संगीन जो मैं इसको गलती समझता हूँ वो ये है कि ये इज्तमाही गलती है। इसको इज्तिहादी गलती भी नहीं कह सकते, इज्तमाही गलती है जो सियासतदानों ने की है। उसका साफ जाहिर है कि अच्छा ये बताइए मस्ती खेल साहब का क्या अंजाम होना चाहिए, क्या उनके साथ होना चाहिए इस वक्त? अब देखिए मुझे तो अभी चीजें बाहर आएंगी पता चलेगा। नहीं बाहर आ गई, आपकी लीडरशिप ने कहा है निकाल दें। देखिए वो उन्होंने कहा निकाल देना चाहिए, ये लफ्ज हैं। नहीं उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ को निकाल देना चाहिए, निकाल बाहर फेंकें, निकाल बाहर फेंक देना चाहिए था। अब बात ये है, मैं तो मस्ती खेल का अपना केस होगा वो प्लीड कर सकते हैं बेहतर अंदाज। नहीं आपकी मोरालिटी क्या कहते हैं? मोरालिटी तो ये है कि जब इज्तिमाई इन्होंने एक फैसला किया है इस असेंबली ने, उनको अपने इस गलती का एतराफ़ करना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि मीडिया जो है उनका हमेशा जमहूरियत का और सियासतदानों का हलीफ रहा है, उसको हरीफ ना बनाए। और जब उन्होंने बनाया है तो उसका नुकसान बिल्कुल सही बात। अच्छा हाशमी साहब एक और आपसे छोटा सवाल करना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा इशू ये डेवलप हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो जाली डिग्री होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौमी असम्बली में एक बिल लाया जा रहा है और उसमें ज़ाहिर सारी पार्टी से वोट लिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि इनको प्रोटेक्शन दे दीजिए। 160 लोग हैं और अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती तो आपकी सारी असम्बलियाँ जो है एक बार हिल जाएंगी सारी। इस किस्म का बिल अगर हुकूमत लेके आती है आप उसकी हमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? हम तो इसकी मुखालफत करेंगे, ये तो तयशुदा बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या आप इसकी मुखालफत करेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसकी मुखालफत करेगी। मुझे सारे फैसलों का तो मैं नहीं यहाँ अख्तियार लेके बैठा हुआ, लेकिन मैं अपनी पार्टी के मजाज को समझता हूँ, मजाज शनास हूँ, शायद फैसलों का हिस्सा नहीं हूँ लेकिन मजाज शनास हूँ। वो इसकी मुखालफत करेगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह आपका स्टैंस है। शेख साहब आपका क्या ख्याल है कि अगर इस किस्म का बिल आ गया? राजा ज़फ़रुल हक साहब ने एक इंग्लिश अखबार में 3-4 लाइनें मैंने पढ़ी, उनमें उनका ख्याल है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ता जा रहा है। पार्टी की तंजीम तो है नहीं, पार्टी चला रहे हैं नवाज शरीफ साहब, इंप्लीमेंट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। मैं नहीं समझता कि मस्ती खेल को ये निकालने जा रहे हैं। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि ये बात उनको बड़ी वाज़ेह है और शायद आज खोसा साहब ने कोशिश भी की है कि वो ऐवान में जाके ये कह दे कि भाई ये मैंने अज खुद ये करारदाद पेश की थी। कोई मानने के लिए, देखें एक चीज है कि आप कौवे को कहें कि कौवा से है, कोई मानने सफेद है, कोई मानेगा नहीं। ये दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ है। नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला दिया है अवाम की और जो जनरल लोगों की ओपिनियन है उसको मद्देनजर रख के उन्होंने कहा कि इसको उठा के बाहर फेंक दो। अगर ये नहीं फेंका जाता तो चीज बड़ी वाज़ेह है कि ग्राउंड में हालात और हैं, डिक्टेशन और है,
थिंकिंग और है, थ्योरी और है, इम्प्लीमेंटेशन और है। और ये मसला सिर्फ ये सहाफियों की हद तक नहीं रहने जा रहा। अब देखें ना, दो पार्टियां तो रेजोल्यूशन में जो बैठी हुई थी, एक पार्टी ने आज कहा था कि हम लाएंगे, मुझे नहीं मालूम उसका क्या बना, आप बेहतर पता हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ। सो ये बातें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और क्राइसिस जो है, देखें रोज बरोज लीगल क्राइसिस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है, अफगान सिचुएशन बढ़ रही है, मीडिया क्राइसिस जो है, मीडिया का मसला आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब के मीडिया के साथ जितने अच्छे तल्लकात थे, मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि मीडिया पाकिस्तान का ऑलमोस्ट प्रो नवाज शरीफ था, लेकिन अब नहीं है। राइट। ये देखें ना, कहते हैं जी कि काफ लीग ने हमारे साथ ये हाथ किया, और ये कोई बच्चे अच्छा, क्योंकि जा सकता है दुरानी साहब से एक सवाल, क्योंकि वक्फे की तरह दुरानी से ये बताइए, आप मीडिया के साथ हैं इस वक्त या फिर आप अपने सियासी भाइयों के साथ? मैं तो जी 100% इस इश्यू के ऊपर मीडिया के मौक़िफ़ के साथ हूं, चूंकि वही मौक़िफ़ सियासी भाइयों के फायदे का है। अगर मैंने पहले भी कहा कि आप अब जिस छाख पे बैठे हुए हैं उसी को काट देंगे तो कहां जाके गिरेंगे। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन में तो सबने आना है, आज हम हैं, कल कोई और आएगा। ऑपोजिशन में अल्लाह के बाद और मीडिया के बाद कौन आवाम तक पहुंचाने वाला आपको होता है, प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है? मैं देख ले रहा हूं, आपकी बात दरमियान में रह जाएगी। दुरानी साहब का ये कहना है कि ये मीडिया का साथ देंगे, क्यों देंगे, इस पर हम बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।